हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जितने भी सारे बच्चे हैं फटाफट से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th इंग्लिश का जो चैप्टर 2 है, भारत इज माई होम, इसका हम लोग समरी पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो एक एक बच्चा क्या करेगा, वीडियो को शेयर करेगा, क्योंकि जितने भी सारे बच्चे हैं सबके पास ये वीडियो पहुंचेगा तो उनका हेल्प होगा। ठीक है, आप ही के थ्रू हेल्प होगा, लेकिन उनका हेल्प होगा तो इससे आपकी भी भलाई होगी, हमारी भी भलाई होगी और उन बच्चों की भी भलाई होगी जो ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में नहीं जानते हैं। तो आप लोग किसी के बारे में भला करिएगा तो भगवान जो है आपका भला करेगा, ये तो आप सभी बच्चों को पता है। ठीक है, तो वीडियो को, सेशन को शेयर जरूर करिएगा। और प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी आप लोग क्या करिए, जितने भी सारे बच्चे हैं फटाफट से आप लोग लाइव आ जाइए। और चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो आप लोग चैनल को फटाफट से क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जितने भी सारे बच्चे हैं अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट से क्या करिए बच्चे, चैनल को जल्दी से जल्दी आप लोग क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके क्या करिए, ऑल पे। और लाइक नहीं किए हैं फटाफट से लाइक भी कर दीजिएगा। व्हाट्सअप ग्रुप में अगर आप नहीं ज्वाइन है तो नंबर नोट कीजिए 9135742024। ठीक है, आप इस पे मैसेज करिए और फटाफट से क्या करिए, व्हाट्सअप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्यारे बच्चों, लक्ष्य बैच ये यूट्यूब पे स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इसका पीडीएफ नोट्स आप लोग जरूर ले लीजिएगा। अभी एप्लीकेशन में दिक्कत है, ध्यान से सुनिए। एप्लीकेशन में दिक्कत है तो ऐप अभी आपको नहीं मिल रहा होगा, हो सकता है। ठीक है ना? तो अगर प्ले स्टोर पे ऐप नहीं मिल रहा है तो आप हमसे मोबाइल पे कांटेक्ट कीजिए, जो कि मेरा इकलौता नंबर ये है 629924, है ना? यहाँ पे लिख देते हैं, क्या है, 629924 8935। ठीक है, आप इस पे, यही मेरा है पीडीएफ नोट्स के लिए नंबर, आप इसी पे संपर्क करिए। हम आपको स्कैनर भेजेंगे, उस पे 499 में आप पीडीएफ नोट्स बाबू ले सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी सारे बच्चे हैं अगर लक्ष्य बैच का पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो फटाफट से इस नंबर पे आप संपर्क करिए। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करते हैं कि समरी को स्टार्ट करते हैं, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समरी है। तो चलिए बाबू, हम लोग समरी को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, भारत इज माई होम, भारत मेरा घर। ठीक है, जिसके लेखक कौन है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन है। ठीक है ना? तो ये सब सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, तभी आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जब आएगा ना तो आप ऑटोमेटिक बना लेंगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको 15 मिनट का ये समरी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले प्यारे बच्चों, भारत इज माई होम के लेखक कौन है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन है। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या है, भारत इज माई होम के क्या है, लेखक है। ये आपको क्लियर रखना है। जिनका जन्म ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था, तो आपको लिखना पड़ेगा 8 फरवरी 1897 में हैदराबाद में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। 8 फरवरी 1897 में हैदराबाद में डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था। जबकि अगर पूछेगा कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो आपको लिखना पड़ेगा 3 मई 1969 को न्यू दिल्ली में डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी। ये आपको क्लियर रखना है इतना। उसके बाद से इनको अवार्ड क्या मिला था, तो भारत रत्न से इनको नवाजा गया था। भारत रत्न क्या हुआ था, इनको मिला था। ठीक है, किसको, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत रत्न मिला था। उसके बाद से एजुकेशन के बारे में बात करें तो एजुकेशन कहाँ पे हुआ था, तो लखनऊ के क्रिश्चियन कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ यहाँ पे लखनऊ और मोर यहाँ पे क्या है, इनका एजुकेशन है। यहाँ से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। ये आपको क्लियर रखना है, इतना स्पष्ट हो गया। और ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है कि इनका जन्म कब हुआ, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 8 फरवरी 1897 हैदराबाद में। जबकि मृत्यु की बात करें तो 3 मई 1969 को न्यू दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी। एजुकेशन के बारे में पूछेगा तो लिख दीजिएगा अवार्ड इनको कौन सा मिला था, तो भारत रत्न इनको मिला था। अब चलिए बाबू, बिल्कुल बिना किसी देरी के हम लोग क्या करते हैं, समरी की तरफ चलते हैं। ठीक है, समरी की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों, समरी की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसको डीपली अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, अभी जो पढ़ा रहे हैं अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 100% है, गारंटी लेते हैं कि जब इसका हम कल ऑब्जेक्टिव कराएंगे ना तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले भारत इज माई होम इज ए स्पीच, इज ए स्पीच, यानी भारत इज माई होम क्या है, एक भाषण है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव बना कि भारत इज माई होम इज ए स्पीच, यानी भारत इज माई होम एक क्या है, भाषण है। ठीक है, डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिसको किसने दिया था, ये भाषण किसने दिया था, तो साफ लिखा गया है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा भारत इज माई होम भाषण दिया गया है ना? यहाँ पे ही वाज द, यहाँ पे 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। कौन, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। पूछा जाएगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के कितने नंबर के राष्ट्रपति थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। ये आपको लिखना है कि ही डिलीवर्ड हिज स्पीच 13 मई
1977 आफ्टर टेकिंग ऑथ, ऑथ का मतलब क्या होता है, शपथ, एज प्रेसिडेंट, है ना। यानी यह जो भाषण है बाबू 13 मई 1967 को बाबू प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का जब शपथ ले रहे थे ना, तब ये भाषण उन्होंने दिया था। साफ स्पष्ट लिखा हुआ है, साफ साफ पढ़िए कि भारत इज माई होम इज ए स्पीच, भारत इज माई होम एक भाषण है डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिसको डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था, तो यहां पे लिखा गया ही डिलीवर्ड हिज स्पीच, उन्होंने 13 मई 1967 को, जब आफ्टर टेकिंग द ऑथ, ऑथ का मतलब शपथ, एज प्रेसिडेंट यानी जब वह राष्ट्रीय प्रेसिडेंट पद यानी तीसरे राष्ट्रपति पद का जब वो शपथ ले रहे थे ना, तब ये भाषण उन्होंने दिया था। इन हिज स्पीच यानी इस भाषण में, इन हिज स्पीच वह यह भाषण में, ठीक है, वह यह भाषण में कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेस्ड हिमसेल्फ टू द सर्विस टू द, यहाँ पे टोटली ऑफ, यहाँ पे इंडियन, यहाँ पे कल्चर, यानी वो कहते हैं कि वो अपने भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारतीय संस्कृति के स्वर्णिम विकास हेतु अपना वचन दिया है। यानी वो जब वो भाषण दे रहे थे तो डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या किए कि पूरे भारतवर्ष के लिए बाबू क्या, इसकी संस्कृति के लिए, उसके विकास के लिए इन्होंने क्या किया था, वचन दिया था इस भाषण में। कब, तो जब ये भाषण दे रहे थे 13 मई 1967 को, जब ये तीसरे राष्ट्रपति पद का शपथ ले रहे थे तब। ठीक है, क्लियर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फर्स्ट ऑफ ऑल यानी सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले। सबसे पहले ही थैंक्स इंडिया टू इलेक्ट हिम फॉर द हाईएस्ट रैंक, सबसे पहले वो सभी भारतीयों का शुक्रिया अदा करते हैं इस स्वर्णिम पद के लिए, इस सर्वोच्च पद के लिए। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ही थैंक्स इंडियन टू इलेक्ट हिम फॉर द हाईएस्ट रैंक, सबसे पहले वो सभी भारतीयों का शुक्रिया अदा करते हैं इतने सर्वोच्च पद पे उनको चुनने के लिए। देन ही काउंट राधा कृष्णन कंट्रीब्यूशन टू द प्रेसिडेंसी, फिर वह बाबू राधा कृष्णन के प्रेसिडेंसी का, यानी प्यारे बच्चों सर्वोच्च पद पे जब इनको चुना गया है ना, उसके बाद से ये राष्ट्रपति पद पर रहते हुए राधा कृष्णन के, सर्वपल्ली राधा कृष्णन के योगदानों के बारे में क्या किया, बतलाया। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, साफ साफ लिखा गया कि देन तो ही काउंट राधा कृष्णन कंट्रीब्यूशन टू द प्रेसिडेंसी, यानी प्यारे बच्चों राष्ट्रपति पे मतलब राधा कृष्णन के क्या किया, योगदानों के बारे में क्या किया इन्होंने बताया। ठीक है, अब यहाँ पे ही से दैट, वह कहते हैं कि राधा कृष्णन हैज गिवन ए मेंटल इक्वायरमेंट एंड द साउंड ऑफ इंडिया, यानी प्यारे बच्चों इसमें साफ लिखा गया है कि वह कहते हैं कि जो राधा कृष्णन थे ना, दिया था यहाँ पे मेंटल इक्वायरमेंट यानी मानसिक मजबूती और मजबूती का आधार दिया। इन्होंने कहा कि जो डॉक्टर राधा कृष्णन थे, सर्वपल्ली राधा कृष्णन, इन्होंने भारत को क्या दिया, मानसिक मजबूती दिया और मजबूती का क्या दिया, आधार दिया, इन्होंने ये भाषण में कहा। ठीक है, साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ही थैंक्स इंडिया टू इलेक्ट हिम फॉर द हाईएस्ट रैंक, सबसे पहले वो सभी भारतीयों का शुक्रिया अदा करते हैं इस सर्वोच्च पद पे चुनने के लिए। फिर क्या करते हैं प्यारे बच्चों, देन ही काउंट, फिर वो गिनती कराते हैं क्या, सर्वपल्ली राधा कृष्णन के योगदानों के बारे में कि हाँ सर्वपल्ली राधा कृष्णन ने क्या क्या योगदान दिया। ठीक है, और प्यारे बच्चों साथ में बताते हैं ही से दैट, वो कहते हैं कि राधा कृष्णन हैज गिवन, यहाँ पे क्या, मेंटल इक्वायरमेंट यानी मानसिक मजबूती और बाबू जीवन का एक मजबूती का क्या दिया, इन्होंने आधार दिया। किसने, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन ने। ठीक है, ये कौन कहता है, भाषण में कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़िए, ही प्लेस टू द रिसीव, यहाँ पे क्या लिखा, ही प्लेस टू द रिसीव द, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन एंड द ग्लोरी ऑफ इंडिया, ही एश्योर इंडिया टू सर्विस देम विदाउट विदाउट क्या, डिस्क्रिमिनेशन, यानी वो शपथ लेते हैं भारत के संविधान का, लॉयलिटी का, है ना, यानी भारत के संविधान का वो क्या करते हैं, शपथ लेते हैं, गौरव का शपथ लेते हैं और भारतीयों को यकीन दिलाते हैं कि वह किसी बिना भेदभाव के, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या, वो बिना किसी भेदभाव के उनकी क्या करेंगे, सेवा करेंगे। ये यहाँ पे लिखा गया है कि ही प्लेस टू सर्विस द Constitution and the glory of India, he assure India to service them without discrimination, है ना, यानी सबसे पहले वो शपथ लेते हैं भारतीय संविधान का, उसकी गौरव की रक्षा करेंगे, वो भारतीयों की यकीन दिलाते हैं कि बिना किसी भेदभाव का हम क्या करेंगे, राष्ट्र का विकास करेंगे, ये यहाँ पे बाबू उनकी सेवा करेंगे, ये बताते हैं। ठीक है, इन हिज यहाँ पे वर्ड द प्राइमरी सोर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन, यानी वो बोलते हैं कि राष्ट्र निर्माण का
राष्ट्र की तरक्की का सबसे पहला साधन डॉक्टर जाकिर हुसैन किसे मानते थे? एजुकेशन को मानते थे कि शिक्षा रहेगा तभी देश का क्या होगा? विकास होगा। यह डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा था। तो यहाँ पे साफ लिखा गया है प्यारे बच्चों, साफ साफ आपको लिखा गया है यहाँ पे कि इन हिज, यहाँ पे वर्ड यानी उनका एक शब्द था, उनका वर्ड क्या था कि द प्राइमरी सोर्स टू द डेवलपमेंट इंडिया एजुकेशन, यानी प्यारे बच्चों राष्ट्र के तरक्की का पहला साधन क्या है बाबू? शिक्षा ही सबसे पहला साधन है। राधा के मतलब सॉरी किसके? डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार कि भारत में, अपने देश में लोग अगर शिक्षित रहेंगे तभी विकास होगा। अभी आप देखिए कितना ज्यादा बाबू देश का माहौल खराब हो रहा है, आप लोगों ने देखा होगा, है ना? जितने ज्यादा बेरोजगारी होगा, जितना ज्यादा लोग अनपढ़ होंगे, उतना ज्यादा क्या होगा? क्राइम ये सब बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इसलिए देश में बाबू एजुकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़िए अगला, इन हिज स्पीच, यानी वह यह भाषण में, यानी अपने भाषण में कहिए चाहे वह भाषण में, है ना? इन हिज स्पीच, वह भाषण में, ही से दैट, वह कहते हैं कि देयर आर टू, यहाँ पे एस्पेक्ट्स ऑफ एनी वर्क, यानी किसी भी काम के दो पहलू होते हैं। इन्होंने इस भाषण में क्या कहा? वो अपने भाषण में कहते हैं कि किसी भी काम के क्या होते हैं? दो पहलू होते हैं। पहला इंडिविजुअल एंड दूसरा सोशल। पहला होता है व्यक्तिगत और दूसरा होता है सामाजिक। व्यक्तिगत का मतलब क्या? खुद के लिए। सामाजिक का मतलब क्या? समाज के लिए, है ना? किसी भी काम के दो पहलू होते हैं। इस भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि किसी भी काम के दो पहलू होते हैं। पहला होता है व्यक्तिगत और दूसरा क्या होता है बाबू? यहाँ पे याद रखना है कि क्या होता है? सामाजिक, है ना? यहाँ पे ही एडवाइस, वह सलाह देते हैं अस टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, यानी वह हमें समाज की भलाई के लिए कार्य करने की सलाह देते हैं कि समाज की भलाई के लिए आप कार्य करिए। आप इंडिविजुअल मत रहिए कि सिर्फ अपने परिवार को देखिए, नहीं, समाज की भलाई के लिए भी क्या करिए? आप कार्य करिए। ठीक है, ही यहाँ पे एक्सहॉर्ट अस टू, यहाँ पे बिल्ड द न्यू लाइफ ऑफ द नेशन, यानी वो कहते हैं कि हमें राष्ट्र के नए जीवन के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं कि राष्ट्र जो है हमारा नए जीवन मतलब ये जो राष्ट्र है हमारा, सब कोई एजुकेटेड हो, सब कोई अगर नेता भी हो तो इंडिविजुअल ना सोचे, क्या सोचे? सोशल सोचे, सब किसी का भलाई करे। और हमें सिखाते हैं कि अपने सोसाइटी का भलाई करिए, है ना? और हमें क्या करते हैं बाबू? यहाँ पे लिखा है और हमें राष्ट्र के नए जीवन के निर्माण के लिए क्या करते हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेरित करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है ना? एट लास्ट, यानी अंत में, एट लास्ट समरी है तो इतना लिख दीजिएगा, नंबर मिलेगा। ठीक है, एट लास्ट ही यहाँ पे एश्योर द पीपुल टू सर्विस द नेशन विथ कोर ऑफ हिज, यहाँ पे हार्ट, यानी अंत में वह लोगों के पूरे दिल से राष्ट्र सेवा करने का क्या करते हैं? आश्वासन देते हैं। तो ये था बाबू समरी, और समरी इतना ही लिखा जाता है, पूरा किताब नहीं छापा जाता है। अब इस समरी से आपको पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, इसी समरी से, इतना ही समरी से। ठीक है, मात्र 15 मिनट का क्लास होगा और इसी में पूरा का पूरा आपका भारत इज माय होम का समरी याद हो जाएगा। और प्यारे बच्चों इसमें क्या होगा? पूरा ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा और पूरा का पूरा आपका सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बाबू हमारा था समरी। इसको 1 से 2 बार आप वीडियो देख लेंगे, 100% है, आपको पूरा याद हो जाएगा। तो चलिए बाबू क्लास को खत्म करते हैं। अभी एप्लीकेशन में प्यारे बच्चों क्या है? दिक्कत है, नए बच्चे उसको डाउनलोड शायद नहीं कर पाएंगे, अभी कुछ दिन रुक जाइए, उसके बाद से सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग क्या करिए कि चैनल पे पहली बार आए हैं, आप लोग क्या करिए? सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिएगा। और व्हाट्सअप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, नंबर नोट कीजिए 9135742024। ठीक है, आप व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। और पीडीएफ नोट्स चाहिए बाबू तो एक लौता नंबर है मेरा, यही 6299248935। ठीक है, आप इस पे क्या करिए? संपर्क कर लीजिए हमसे। अभी एप्लीकेशन में थोड़ा सा दिक्कत है। तो चलिए आप मिलेंगे इसके ऑब्जेक्टिव के क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए और मन लगा के प्यारे लाड लो, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय, थैंक यू सो मच।